नमस्कार, आपका स्वागत है। एक बार फिर से रविंद्र सिंह भाटी ने पर्यावरण की चिंता की है। रविंद्र सिंह भाटी ने यह तय कर लिया है कि अब ओरन को बचाने का जो उनका मिशन है, वो अब अरावली को लेकर भी उतना ही तेज होगा जितना कि उनका ओरन को बचाने को लेकर के था। आपने देखा होगा कि पर्यावरण के अलग अलग क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 80% जो अरावली का भूभाग है वो राजस्थान का है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से 20 नवंबर को जो एक जजमेंट जो आया है, और उसमें जो 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली में कंसिडर नहीं की गई है। मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारी पूरी जो ये सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो खनन माफियाज हैं या जो तमाम चंद लोग हैं, उन लोगों को रेड कारपेट बिछा के और इनवाइट किया गया है कि आप खोदो और ले जाओ। विधानसभा में चर्चा कर रहे हैं, जिससे बात हो चुकी है कि रविंद्र सिंह भाटी अब बहुत ही गजब का गेम खेलने वाले हैं। एक बार फिर से वो दुनिया के दिलों में राज करने वाले हैं। जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी को देखते हुए बहुत से लोगों ने अरावली की उस पर्वतमाला की अपनी डीपी को चेंज किया है। अगर आप भी अपनी डीपी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको हम ये डीपी अवेलेबल करवा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी डीपी में बदलाव किया है और लिखा है कि मैंने अपनी डीपी में बदलाव किया है। चलिए हम आपको कुछ बताते हैं। उन्होंने लिखा है, अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से बात की है, अभियान सेव अरावली का अभियान का एक हिस्सा बन रहा हूं। ये अशोक गहलोत अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। मेरा अनुभव और मेरा अनुरोध है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इसे अभियान से जुड़े। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये विनती की है प्रदेश के लोगों से, और लोगों को बताया है कि मैंने अपनी डीपी को बदला है। ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर बदलने की रेश नहीं है, बल्कि ये उस अभियान से जुड़ना है। जी हाँ, अभियान के तहत उन्होंने लिखा है कि अरावली के संरक्षण को लेकर के इन नए बदलावों ने उत्तर भारत के भविष्य पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह निर्णय हमारे अस्तित्व के लिए खतरनाक है। ये अशोक गहलोत लिख रहे हैं। आगे एक और पॉइंट सुनाते हैं अशोक गहलोत का, उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी पर बात करेंगे। मरुस्थल एवं लू के खिलाफ दीवार। जी हाँ, मरुस्थल और गर्मी में चलने वाली लू के खिलाफ एक ये दीवार है। अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि कुदरत की बनाई हुई ग्रीन वॉल है। ये अशोक गहलोत का कहना है। यह थार रेगिस्तान के रेत और गर्म हवाओं, लू दिल्ली, हरियाणा, यूपी जैसे उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियां गैपिंग यहां पे बता रहे हैं, जिनके अंदर गैपिंग है, थोड़ा गैप है, खनन के लिए खुल गई तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा और गर्म हवाएं तापमान को बढ़ा देगा। ये अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान चिंता व्यक्त की है और यह बताया है कि ये ग्रीन वॉल है जिसको छेड़ा जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इसको क्यों तोड़ा जा रहा है, समझ से बाहर है। इससे खनन माफियाओं को बहुत सी ऐसी जगह मिलेगी जिस जगह वो खोदना चाहते हैं। इसके साथ साथ अन्य पहाड़ियां भी इसकी चपेट में आएगी। इससे पूरी की पूरी अरावली श्रृंखला खतरे में आ जाएगी। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि 550 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा राजस्थान में है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 550 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा राजस्थान में होने से राजस्थान की क्या दशा रही होगी, आप इसे भली भांति समझ सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने यह कहा कि नए नियम के मुताबिक ये कहा गया है कि जमीन से लेकर के 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को छोटा माना जाएगा और वो अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में नहीं आएगा, उसे काट लिया जाएगा, खनन किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा नहीं है। जो चोरी से चुपके से खनन माफिया इन अरावली की खनन किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरह से ये लीज पर दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने इसकी पूरी खबर है जो बताते हुए कहा है कि ये विरोध है जो जारी रहेगा। रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार पुनः ये साबित कर दिया है कि आप किसी दल से जुड़े हों या दल से नहीं जुड़े हों, लेकिन पर्यावरण संरक्षण करना हमारा महत्व योगदान बनता है और हमारा जिम्मेदारी और हमारी ड्यूटी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। रविंद्र सिंह भाटी ने बहुत ही तल्ख शब्दों के अंदर यह बयान दिया है कि इस अरावली को खत्म होते ही आप देख लेना कि किस प्रकार से राजस्थान का हिस्सा पूरी तरह से मिट जाएगा। अशोक गहलोत और रविंद्र सिंह भाटी के इस बयान के बाद में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बयानों को सुनने के बाद में लोग अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं। लोग अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सब तरीके से ये डीपी चेंज करके ये बताना चाहते हैं कि अरावली कितनी महत्वपूर्ण है।
लेकिन इसके बाद में भी लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं कि चलिए हम विरोध करते हैं, संज्ञान में यह मामला लिया जाए। अब इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी कोसा जा रहा है कि बिना भारत सरकार की मंजूरी के ऐसा काम नहीं हो सकता है। जो विश्व की सबसे पुरानी, आप देखिएगा, कई सौ करोड़ पुरानी ये अरावली पर्वतमाला है, जो कि विश्व में अपने आप बनी है, जो कि पूरी की पूरा एकदम प्रकृति निर्मित है, लेकिन इसको भी मिटाने पर ये अगर खबर चल रही है और अगर ये मिटने पर आती है तो आप देखिएगा कि क्या होता है। इसका उदाहरण हम हनुमानगढ़ टिब्बी से लेंगे। वहां पर एथेनॉल की फैक्ट्री का जिस प्रकार से किसानों ने विरोध किया और ये बता दिया कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर किसान चाहे, अगर जनता चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, उस नियम को बदला भी जा सकता है। एथेनॉल की उस फैक्ट्री में किए गए वार से किसानों ने एक बार साबित कर दिया है कि हनुमानगढ़ टिब्बी जिस प्रकार से आगे की जो रणनीति रही होगी, 20 साल बाद में वहां के बच्चे कैसे होंगे, वहां की क्रिएटिविटी कैसी होगी, वहां की फसलें कैसी होगी, पानी का स्टोरेज कैसा होगा, इस सभी को लेकर के हनुमानगढ़ टिब्बी ने ये पूरे देश को एक संदेश दिया है कि अगर आपको लगता है कि आने वाला भविष्य 20 साल बाद में अगर आपका भविष्य खतरे में है, हालांकि आप और हम नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भविष्य खतरे में है तो उस चीज का आप विरोध करें। अगर आपने विरोध नहीं किया तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा साबित हो सकता है। यहां पर आपको पता है विश्नोई समाज की ओर से एक बात और कही गई थी। विश्नोई समाज के अध्यक्ष की द्वारा ये कहा गया कि आप जिस प्रकार से हनुमानगढ़ टिब्बी में उस एथेनॉल फैक्ट्री को तोड़ा गया, उसी प्रकार से ये सोलर प्लांट है, इनको उखाड़ फेंको, इनको उखाड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित बचेगा। तो ये आपको बता दें, अरावली को लेकर के बहुत बड़ी रेस है इस वक्त चल रही है और लोग अपने अपने डीपी, अपने अपने स्टेटस हैं वो चेंज कर रहे हैं। बदलाव किए गए नियमों के अनुसार अगर ऐसा खतरा रहता है तो ये मान सकते हैं कि ये पूर्णतः जड़ से खत्म हो जाएगी और इसके बाद में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अरावली की परख देखने को नहीं मिलेगी, अरावली की परत भी देखने को नहीं मिलेगी। परख और परत में बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोस्तों। अगर हम देखना चाहें, सुनना चाहें तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि सीधा गर्म हवाएं हैं वो हमारे क्षेत्र को डिस्टर्ब करती हुई यूपी तक जाएगी, हरियाणा तक जाएगी, पंजाब तक जाएगी और उससे फसलों को होने वाला नुकसान आप आंकलन नहीं कर सकते कि पैदावार में कितनी कमी आएगी। इसलिए राजस्थान के इन दो कद्दावर नेता रविंद्र सिंह भाटी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को उठा करके लोगों के सामने अपनी राय रखी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नमस्कार।